लक्ष्मणत्वद समीकृत आप्तमीमांसा ग्रंथ भगवद विद्यानंद स्वामी विज्ञान अद्वैतवादी इत्रेता भाव मन्यन्ते तस्सर्वं क्रियते। जो विज्ञान अद्वैतवादी अन्य भाव को नहीं मानते, उन पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने चार्वाक धर्म को लेके आए, सांख्य को लेके आए और इनके माध्यम से बोले ये चार्वाक इतरेतर भाव एक पूगल द्रव्य की एक पर्याय में एक ही समय दूसरी पर्याय सामने होने पर भी एकत्व नहीं। पूगल द्रव्य की दो एक साथ समान हो असमान हो, पर दोनों में त्रित्र भाव। ऐसा नहीं है कि जामुन के फल दो रखे हुए हैं और साथ में अमरूद रखा हुआ है, तो जामुन दो अमरूद एक है बालक। इनमें दो एक अमरूद, इनमें त्रित्र भाव है कि दोनों जामुन में भी त्रित्र भाव है। एक अमरूद दो जामुन, तो ऐसा मत मान बैठना कि जामुन अमरूद में त्रित्र भाव है। अन्य भाव है, अन्य पोह नहीं मानने पर, अन्य पोह नहीं मानने पर सधर्मों की व्यवस्था बन जाएगी। सर्वात्मक सर्वात्मक हो जाएगा, सर्वात्मक हो जाएगा और सधर्म समाप्त, धातु धर्म समाप्त, भूत धर्म समाप्त, सत्व धर्म समाप्त, यानी प्राणी धर्म समाप्त, भूत धर्म समाप्त, धातु धर्म समाप्त। समझ रहे ना? सत्व धर्म समाप्त, इस पर समझना। जो भी पुद्गल दिखा है कायिक के रूप में, जीव आश्रित है, जीव पुद्गल आश्रित है। जीव आश्रित है, जीव पुद्गल आश्रित है। वृद्धि पुद्गल की जीव आश्रित है, तभी धातु सत्व अवस्था प्राप्त होती है। गुण वृत्ति करके आप फल बोल रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि में पुद्गल है। गौण दृष्टि करके स्वर्ण रजत ताम्र आदि धातु बोल रहे हो, जीव गौण करके। हीरा मोती माणिक्य अब रतन बोल रहे हो, जीव को गौण करके, और उनको गौण करके आप पन्ना हीरा इनमें इत्रेता भाव बना रहे हो। ठीक, इत्रेता भाव बनाते समय मालूम नहीं है जितनी धातु है
जितनी धातु हैं, सभी महात्मा ध्यान दो, जितनी धातु हैं चेतन धातु से युक्त है। जितनी धातु हैं जगत में चेतन धातु युक्त है। इतरेतरा भाव बनाते समय उसके अंदर अत्यंता भाव भी बैठा है। एक अमरूद गलत दृष्टि से देख रहे हो तो आपको अन्योन्य भाव दिख रहा है, पर अमरूद फल खाने को मिल रहा है, जामुन फल खाने को मिल रहा है, औषधियां मिल रही हैं, इनके अंदर अत्यंत भाव था कि नहीं? तक नहीं। और विराजा भी है, अत्यंत भाव से ही है। क्या योग्यता इन द्रव्य की? तू चैतन शरीर अंग मना प्राणापान पुद्गला नाम, इनको तुम स्वीकार की हो अनादि संदेशा, फिर भी तुम अमरूद नहीं हो पाओगे। और जो जामुन हुआ एक में हो जाएगा। अब विज्ञान क्या है? ये वाला भेद विज्ञान पहले चाहिए, ये वाला भेद विज्ञान पहले चाहिए, फिर बाकी के विज्ञान काम में आएंगे। ये भेद विज्ञान नहीं जान पाए तो ये भेद नहीं हो पाएंगे। चावल ये भी विज्ञान, जो विवेक है, जो विवेक है भेद विज्ञान, ठीक। एक पर्याय में दूसरी पर्याय हम देख रहे हैं अन्योन्य भाव है। तो फिर ये मनुष्य ये मनुष्य, इन दोनों की पर्याय में अन्योन्य भाव है। पर ये जीव द्रव्य है अत्यंत भाव है। इसलिए अहो भक्तो, हे भक्तो, हे गुरुजनों, हे शिष्यगणों, मार्ग का संबंध श्रद्धे संबंध मात्र है। इसमें इतने गहरे में मत चले जाना कि विशुद्ध सागर सुंदर सागर, इन दो के शरीर अलग दिखते हैं, दोनों की आत्मा दिख रही है। हे गुरु मिथ्या दृष्टि, अत्यंत भाव का बोध नहीं है। तुम कैसे मुझ आ पाओगे? भेद विज्ञान सब पुद्गल ही तो है, सब पुद्गल ही तो है। अच्छे हो गए महाराज जी, पुद्गल ही तो है। चलो ठीक है, सब पुद्गल ही तो है। और लोक में बच्चों जिन मत में बख्शो, ऐसी सामग्री लेके भेजना। माता जी
शुद्ध है, स्वीकार करो। इसलिए ये व्यक्ति अंदर का विषय है, विवेक के साथ व्यक्ति करना, नहीं तो टुकड़ा जाएगा। तो है जो पसंद है, जो पसंद नहीं है सब अच्छे, सब पुतगला ही तो है। इसलिए सब पुतगल नहीं है। महात्मा इस पुतगल के साथ इत्र भाव बनाने वाला तो पुतगल है। पुतगल के रस धर्म को भिन्न करने वाला अत्यंता भाव है। गहरे में समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पुतगल के नींबू खट्टा हो, शकलकंद मीठा, दोनों पुतगल ही तो हैं। करना न्यू लगाइए, सद्भाव सागर करना न्यू लगाइए। नींबू खट्टा पुतगल ही तो है, और सकला सकला मीठा ठहरिए। इन दोनों को भिन्न दिखाने वाला, अन्योन्य भाव में गुणधर्म को दिखाने वाला दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। मैं काय को बाद में मिलता हूं, मैं अभी कायक से बात कर रहा हूं। ये काय जो है ना, काय तो काय के भाव वाला बेटा रहा है। जो काय है नामकरण होता है किसके? सिद्धांत बोले पाप पड़ता क्या आपको? दोनों मुख से जो आप पुद्गल में अन्योन्य भेद, अन्योन्य भाव कर रहे हो, केवल पर कर रहे हो। नहीं लाने दो, लाने दो, परमाणु को लाइए आप। सुनिए, अभी तुम गड़बड़ मत कीजिए। मात्र परमाणु की व्याख्या, मात्र परमाणु की व्याख्या अभी ये बालक घुमाने वाला बच्चा है, ये यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण की व्याख्या नहीं कर रही है। यहाँ पर अरे नहीं, तुम देखो ये नहीं घुमा पाएंगे, अभी नहीं घुमा। ये यहाँ रस की व्याख्या, तिक्त, कड़वा, रुक्ष, कसायला, इसकी बात। अब बोलिए, ये ठहरो ठहरो, मैं फिर इस पर नहीं बोल रहा हूं, मैं रस की बात कर रहा हूं। रस, रस, रस जीव द्रव्य के रस नामकरण के उदय से हैं। अशुद्ध जीव
अशुद्ध जीव, शरीर वांग मना प्राण प्राणापान पुद्गलाम, इस सूत्र को साथ में और रख लीजिए आप। मैं ये बोल रहा हूं आपसे, जो आप नींबू को देखते हो नींबू कैसे, ठीक है, लेकिन बोलो लेकिन वनस्पति का इतने घबराते क्यों, आप भयभीत क्यों हो इस बात पर कि आपको वृक्ष पे लगा नींबू दिख रहा है? हाँ, आप टेंशन मत लो, बंद अपेक्षा से संसारी आत्मा का करना पड़ेगा। वर्ण पंचगंधा दो पाचड़ चिया जीवे दो संत्य मुत दो विभार मुत बंदा दो। अरे कहाँ घुमाएंगे, अब मंत्र बोल रहे विद्यानंद स्वामी, जो अपने परमाणु लेके आए तो पंडित विद्याराम परमाणु जो है पंच स्थावरी प्रश्न नहीं हो सकता, नहीं बोलो, नहीं हो सकता, हाँ बोलो। आप ये बताइए, जो परमाणु है वो कौन सी काय में काय वस्तु है? तो परमाणु है क्या? शुद्ध पूर्ण द्रव्य। तो है क्या? बोलो भैया। और सुनिए, चूर्णम 4 धातु है, समझे ना? जो पंच धातु है वो चतुष्ट है, जाए बालक केवली आद्रुम वो भी निर्गुण है। ये तो परमाणु की स्थापना मानता नहीं है भाई। अब 7 बजने वाले हैं बेटा। वे 5 स्थावर तो लोक में खसट बने हुए। देव नारकियों का शरीर
हारक पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। मैंने गोदी नहीं है। सिर्फ आप सप्रतिष्ठित के प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित के प्रतिष्ठित मात्र वनस्पति का ही सप्रतिष्ठित नहीं है। से सपड़ेगा 8 वे प्रतिष्ठित हैं, तो भी प्रतिष्ठित हो। असप्रतिष्ठित कौन है? महात्मा को तो मैंने अलग कर दिया। आप ये बताइए, सापेक्ष है कि निरपेक्ष? पुद्गल पुद्गल सापेक्ष कि निरपेक्ष? जीव सापेक्ष कि निरपेक्ष? जीव सापेक्ष कि निरपेक्ष? इसलिए जितने धातु हैं इसलिए अभाव जिसमें है वे अन्य में से बनते हैं। ऐसा नहीं बनाओगे तो कर्म करना नियोग कहता है। जीव खट्टा, मीठा, सिरपरा, कसाइला, ये पुद्गल के गुण होने पर भी जीव के नाम कर्म का उदय है, इसलिए ऐसे है। समझ गया ना? से आगे विचार करेंगे। ये अष्ट सहस्त्री महाराज